अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सन का ट्रांजिट है 16 दिसंबर को सजिटेरियस में, इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर क्या होगा। जैसे आपने पिछली मार्स की सीरीज़ देखी है हमारे दूसरे चैनल पर, इसी तरह सन का भी कुछ इम्पैक्ट होगा यहाँ पे। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वीनस की भी सीरीज़ आएगी कि आपके लिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सन आपको कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ देगा और कहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करना है। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इतना कहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ पता है तो वो भी लिख दीजिएगा। आपको हमारी टीम आपका मून साइन बता देगी, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं लिब्रा मून साइन वालों की, यानी कि तुला राशि, यानी कि बुर्ज मिजान वालों की। सन जो है वो आपके थर्ड हाउस में एंटर कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बताया था कि आपके सिक्स्थ हाउस में सैटर्न आ चुका था। सैटर्न सिक्स्थ हाउस में आके अब आपका षडाष्टक दोष बना रहा है। षडाष्टक दोष ये है कि सिक्स्थ और एट का एक्सेस एक्टिवेट हो चुका है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये काम का प्रेशर, हेल्थ में डिसिप्लिन, आपके हिडन एनिमीज, कॉम्पिटिटर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रूटीन में रिस्ट्रिक्शंस, ये सारी चीज़ें क्रिएट करेगा आपके लिए। तो हेल्थ में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगी आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे एक गुड न्यूज़ ये है कि आपके जो एनिमीज़ हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि कौन अपना है और कौन अपनों में पराया है। एक तो ये, और दूसरा ये कि आपको प्रॉब्लम्स इतनी फेस करनी पड़ेंगी कि आप रिजिड होना शुरू हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप आगे बढ़ सकेंगे। अब सन की बात करूं तो सन आपके थर्ड हाउस में एंटर हो रहा है। वहाँ मार्स ऑलरेडी है। मार्स की सीरीज़ आपने देखी होगी हमारे दूसरे चैनल पर। थर्ड हाउस जो होता है वो आपकी करेज का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, स्किल्स का होता है, नेटवर्किंग का होता है, ट्रैवल का होता है, एग्जीक्यूशन का होता है और माइंडसेट का होता है। तो यहाँ पे सन, मार्स, वीनस, मरकरी जब एंटर हो जाएंगे प्रॉपर, तो यहाँ पे सुपर एक्टिव बना देंगे लिब्रा को, शार्प बनाएंगे, एक्सप्रेसिव बना देंगे। करियर, जॉब और बिजनेस की बात करें तो कॉन्फिडेंस आप लोगों का बूस्ट होगा, स्किल इंप्रूव होंगे आप लोगों के, कम्युनिकेशन पावर आप लोगों की बढ़ना शुरू होगी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों को मिलेंगे, छोटे मोटे ट्रैवल आप लोगों के बहुत ज़्यादा कामयाब होना शुरू हो जाएंगे, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलेंगी। लेकिन जैसे सैटर्न सिक्स्थ हाउस में है तो आप लोगों का जो डेली रूटीन है वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि हार्ड वर्क जो है वो लिटरल मीनिंग में हार्ड वर्क होता हुआ नजर आएगा। डेडलाइंस आप लोगों की स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएंगी, सीनियर्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी। तो डिसिप्लिन बनाना बहुत ज़रूरी होगा। और जो लिब्रा अपना डिसिप्लिन बनाएगा, मेहनत करेगा प्रॉपर वे में, सैटर्न वहाँ पर रिवॉर्ड भी करेगा, क्योंकि सैटर्न जज प्लैनेट है और ये स्लोली आपको रिवॉर्ड करेगा, लेकिन रिवॉर्ड ज़रूर करेगा। अगर आप लोग एम्प्लॉयड हैं तो आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। स्किल बेस्ड जो अगर आप काम कर रहे हैं उसमें अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगी। स्मॉल प्रमोशंस वगैरह हो गए या रिकग्निशन हो गया, वो आप लोगों को मिल सकते हैं। इंटरनल कंपटीशन जो है वो आप लोग बीट कर पाएंगे। अगर आप लोग बिजनेस करते हैं तो मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, सोशल मीडिया एक्टिविटी बूस्ट होना शुरू हो जाएगी, सेल्स आप लोगों की इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी, नेटवर्किंग आप लोगों की बहुत ओपन हो जाएगी और नेटवर्किंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल होगा। ट्रैवल बेस्ड अगर आप लोग काम करते हैं तो उसमें आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगी, नए प्रोडक्ट आइडियाज़ मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सैटर्न, जैसे मैंने कहा, सिक्स्थ हाउस में है तो पेपर वर्क अच्छे से देख लीजिएगा, अकाउंट्स अच्छे से देख लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रिक्ट होंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को समझना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स भी आप लोगों ने सही से देखने हैं। एम्प्लॉय जो हैं उनसे रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिलेंगे आप लोगों को, उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो सैटर्न की नेचर है वो एक मज़दूर की नेचर है। तो सैटर्न यहाँ पे आपको मज़दूरों से रिलेटेड आप लोगों को इशू देगा। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो आपके एम्प्लॉय हैं वो आप लोगों के लिए ऑलरेडी मज़दूर ही होते हैं, तो उनका ख्याल करना पड़ेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा आप लोगों को। लेकिन दिसंबर आप लोगों के लिए प्रोग्रेसिव भी होगा। आउटरीच और नए कस्टमर्स आप लोगों के बढ़ना शुरू हो जाएंगे, सेल्स जो हैं वो आप लोगों की स्पाइक करेंगी, कॉम्पिटिटर्स का जो प्रेशर होगा वो मैनेजेबल होगा, लेकिन शर्त एक ही है कि आपको डिसिप्लिन अपनाना पड़ेगा। फाइनेंस, क्रिप्टो और स्टॉक की बात करते हैं तो स्किल बेस्ड जो इनकम है वो आप लोगों की बढ़ना शुरू होंगी। साइड हसल्स अगर आप लोग कर रहे थे तो वो अब फ़ायदेमंद साबित होंगी। शॉर्ट टर्म कैलकुलेटेड जो ट्रेड्स हैं वो भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत भी है कि इम्पल्सिव मूव्स नहीं लेने, क्योंकि मार्स आपके थर्ड हाउस में है। आपको जज्बात में बह के आप मूव्स ले सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा एहतियात करना होगा अगर आप स्टॉक क्रिप्टो में हैं। ओवर कॉन्फिडेंस एनालिसिस में आप लोगों का आएगा, तो ओवर कॉन्फिडेंस से आप लोगों को बचना होगा। सैटर्न सिक्स्थ हाउस में है। यहाँ पे अगर आप लोगों ने अपने एनालिसिस पर सही से रिसर्च नहीं की, कॉन्फिडेंस ओवर शो किया आप लोगों ने, तो कर्जा भी चढ़ जाएगा, लोन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और इन चीज़ों में फिर सैटर्न जो है वो एक्टिव होगा, तो फिर वो आपको कर्जों में डुबा देगा। 31 दिसंबर के बाद जब मरकरी आपके थर्ड हाउस में आएगा
तो 2-3 दिन जो लास्ट के होंगे उनमें फाइनेंस को क्रिस्टल क्लियर बनाना शुरू करेगा आपके लिए। क्रिप्टो स्टॉक की बात करूँ तो स्विंग ट्रेड्स आप लोगों के लिए अच्छी हैं, लॉन्ग टर्म अगर आप स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो वो बहुत अच्छी है, और लेवरेज जो है वो आप लोगों ने अवॉइड करनी होगी। इसके अलावा लव लाइफ, मैरिज और आप सिंगल्स की बात करते हैं। थर्ड हाउस जो है वो वीनस यहाँ पे 20 तारीख को आएगा, तो फ्लर्टी वाइब्स आएंगी, ऑनलाइन चैटिंग, डीएम्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको कोई स्मार्ट बंदा मिलेगा, कोई टॉकेटिव बंदा मिल सकता है, ये अट्रैक्ट कर सकता है। सडन कनेक्शन आप लोगों के बन सकते हैं, लेकिन कनेक्शंस आपके कैजुअली बनेंगे, लेकिन बाद में वो जाके सीरियस होंगे। कम्युनिकेशन बेस्ड जो केमिस्ट्री होगी वो बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। कपल और मैरिड लोगों की बात करते हैं तो ऑनेस्ट कन्वर्जेशन बहुत ज़रूरी होंगी। आप लोगों के ट्रैवलिंग प्लान बन सकते हैं। आपको जो आप एक्सपेक्टेशंस रखने जा रहे हैं अपने पार्टनर्स से, उसमें क्लैरिटी की ज़रूरत होगी। बॉन्डिंग जो आपकी बढ़ेगी वो आइडिया शेयर करने से बढ़ेंगी आप लोगों की। सिक्स्थ हाउस का जो सैटर्न है वो आपसे यही कहता है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको खुद बैठ कर दूर कीजिए। पार्टनर का वर्कलोड या हेल्थ इश्यूज डिस्कस होना शुरू होंगे। आपके आपके जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो होंगे, लेकिन वो मैनेजेबल होना शुरू हो जाएंगे। दिसंबर ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिव रहेगा रिलेशनशिप्स को लेकर। हेल्थ की बात करते हैं तो डाइजेशन से रिलेटेड, इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड, वर्क स्ट्रेस से रिलेटेड एनजाइटी आप लोगों की स्पाइक कर सकती है। आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है क्योंकि थर्ड हाउस एक्टिवेट हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो मार्स है वो आपके लिए बेहतर है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, स्टेमिना अपना अच्छा बनाते हैं, डिसिप्लिन अप्रोच रखते हैं, और सिमिलरली जैसे सिक्स्थ हाउस में शनि बैठा हुआ है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया षडाष्टक दोष एक्टिवेट हो जाता है, यहाँ पे योग एक्टिवेट हो जाता है। तो आपका सिक्स्थ और एट्थ हाउस एट अ टाइम एक्टिवेट हो रहे हैं, और जब ये एट अ टाइम एक्टिवेट होते हैं तो यहाँ पे इंसान की ज़िंदगी में एक ख़तरा पैदा होता है, वो होता है एक्सीडेंट्स का। आपको छोटे मोटे कट लगने का या चोटें लगने का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती हैं, तो थोड़ा एहतियात ज़रूरी है आप लोगों को। रेमेडीज़ की बात करते हैं तो अपनी जो डेली रूटीन है उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आइए, डिसिप्लिन उसमें अपनाइए। क्योंकि जो सिक्स्थ हाउस का अगर आप शनि जो न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तो उसकी सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि आप डिसिप्लिन रूटीन अपनाइए। स्टेबिलिटी और एनर्जी और लेस स्ट्रेस, ये आपकी रूटीन है, तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। अगर आप करेंगे तो शनि जो यहाँ पे है वो न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा। कम्युनिकेशन डिटॉक्स कीजिए, 20 मिनट साइलेंटली दिन में गुजारना शुरू कीजिए, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो ओवरलोड होना शुरू हो जाएगा, माइंड ओवर एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन का घर है, तो आपने 20 मिनट साइलेंस करनी है, डिटॉक्स करना है। क्यों, जर्नलिंग कीजिए, ये आपकी क्लैरिटी बढ़ाना शुरू कर देगा, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना शुरू कर देगा। अगर आपने हमारी अभी तक मार्स की सीरीज़ नहीं देखी तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सर्च पर जाकर आप लिख दीजिए सितारों का सफ़र, आपके पास हमारा दूसरा चैनल भी आ जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपके पास मार्स की सीरीज़ आ जाएगी कि मार्स दिसंबर में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करने जा रहा है। क्योंकि पहले हमारा सितारों का सफ़र चैनल जो था वो फॉल्सली फ्लैग होके टर्मिनेट हो चुका था, लेकिन दोबारा यूट्यूब ने रीइंस्टेट कर दिया है, तो अब आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।